अब आपको इस वक्त की एक और बड़ी ब्रेकिंग खबर बता देता हूं। बिहार में महागठबंधन ने, जैसा मैंने आपको बताया, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेंगे तेजस्वी यादव को। बिहार में महागठबंधन ने तय किया है चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार। बड़ी खबर 2 रोज पहले एबीपी न्यूज ने सबसे पहले आपको यह खबर बताई थी। हमारे संवाददाता दीपक रावत ने बताई थी कि तय हो गया है, तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा। और अब उस खबर पर औपचारिक तौर पर कांग्रेस ने मोहर लगा दी है। कांग्रेस ने बोली तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा। बिहार में महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय कर लिया। कांग्रेस बोली तेजस्वी यादव होंगे देखिए, जो मीडिया में जो खबर दिखाई जा रही है, गठबंधन में एनडीए में बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई, यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है। उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होगी, वहां जाने के बाद जो बातचीत होगी फिर हम आपको बताएंगे। अरे हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया, हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है बातचीत पर सहमति के बारे में, सहमति अभी नहीं बनी है, बातचीत अधूरी है, बातचीत का दौर जारी है। अब दिल्ली में बातचीत होगी। अरे भैया, ट्वीट में भी तो यही बात हमने कही है कि बातचीत अब नहीं चाहते हैं। हमने बार बार कहा है कि कितनी सीट हम चाहते हैं, हम सार्वजनिक रूप से उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम बैठकर जहां चर्चा की जरूरत होगी वहां करेंगे, हमने बार बार कहा है और यही स्थिति आज भी है। उसी की बात में कर रहे हैं भाई, दिल्ली जा रहे हैं, वहां बातचीत होगी, उसी की बात कर रहे हैं। चलिए फ्लाइट शुरू है, चलिए। अरे भैया, बड़ी खबर आपने सुनी। उपेंद्र कुशवाहा का यह कहना है कि जो भी खबरें बताई जा रही हैं सीटों के एडजस्टमेंट को लेकर हमारे साथ एनडीए में अभी तक नहीं हुआ है। बड़ी खबर, बातचीत के लिए दिल्ली जा रहा हूं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि अभी तक सीटों को लेकर के आखिरी सहमति नहीं बनी है। कुछ तो धड़कनें जरूर बढ़ेंगी बीजेपी नेतृत्व की, एनडीए नेतृत्व की। जबकि उपेंद्र कुशवाहा इस तरह का बयान देते हैं सामने आकर के, दिल्ली जा रहा हूं, बातचीत और अभी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अधूरी है, अभी तक कोई सीटों को लेकर कुछ बातचीत हो गई है। हाँ, तो ऐलान किया जाएगा। सर भाई हाँ, पक्का 5 मिनट। चिराग पासवान का बयान सामने हमने यह भी देखा था कि चिराग पासवान के साथ सहमति की बात जो सामने आई थी, 26 सीट, 23 विधानसभा की सीटें, इसके अलावा एक राज्यसभा की सीट, 2 एमएलसी, ऐसा बताया जा रहा था। ये चिराग पासवान सामने बात कर रहे थे। लेकिन बड़ी खबर जो हमने आपको बताई उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से आई, वो भी दिल्ली आ रहे हैं। उनका कहना, मैं दिल्ली जा रहा हूं, बीजेपी नेतृत्व से बातचीत होगी। ये सारी भ्रांतियां उन्होंने अभी फिलहाल रोक दी हैं। उनका कहना, ये सारी मीडिया में जो खबर आ रही है कि हमारे साथ एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत तय हो गई है, एक खाका तैयार हो गया है, वो बिल्कुल गलत है। बातचीत का दौर जारी है। सीट शेयरिंग के सवाल पर चिराग पासवान, देखिए, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी मुस्कुरा करके फिलहाल बात टाल दी है। औपचारिक तौर पर अभी तक चिराग पासवान की तरफ से बयान नहीं आया है। चिराग पासवान की पार्टी की बड़ी बैठक दिल्ली में चल रही थी। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता उसको कवर कर रहे थे। अंकित,
आप थे वहां पर जहां चिराग पासवान अभी दिखे मुस्कुराते हुए, खुल करके उन्होंने औपचारिक तौर पर तो कुछ कहा नहीं, अंदर की खबर क्या है और आपने क्या सवाल पूछा था उनसे? देखिए, मैंने चिराग से यही सवाल पूछा कि अभी क्या चल रहा है, क्या सब कुछ सुलझ गया है, तो उन्होंने मुस्कुरा करके बस इशारा करके अंदर चले गए हैं। लेकिन अभी वो बैठक चल रही है आशीष, और वो बैठक जो इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पार्टी के तमाम जो नेता हैं, खासतौर पर इनके पार्लियामेंट्री बोर्ड के, उनको एक जो है जो मैसेज है वो क्लियर करना है कि आखिर चल क्या रहा है। और जैसे मुझे जानकारी मिली है, संभवतः इस बैठक के दौरान ये भी बताया जाएगा कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और आशीष, एक और जो जानकारी देना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि यहां पर जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है वो चल रही है सीटों को लेकर के। सीट नंबर इस वक्त उतना बड़ा इशू नहीं है जैसी मुझे जानकारी मिली है। सीट नंबर तो जो चर्चा चल रही थी कि कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए, कितनी सीटों पर नहीं, वो तमाम चीजें हो चुकी हैं। लेकिन चिराग पासवान की जो सबसे बड़ी जो है कोशिश वो ये है कि उनको जितनी भी सीटें मिले उसमें से अधिकतर सीटें ऐसी हो या वो सीटें हो जहां उनके उम्मीदवार चुनाव जीत सके। और आशीष, ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुआ था जो पिछले साल, उस दौरान चिराग पासवान को 5 सीटें मिली थी, 5 पर जो उनके लोकसभा सांसद जीते थे, और इस वजह से वो स्ट्राइक रेट 100% रहा था। तो ऐसे में चिराग पासवान की कोशिश यही है कि इस बार भी जो उनके खाते में सीटें आए वहां पर उनके उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन कर सके, जीत हासिल कर सके। और इस वजह से जो विनेबिलिटी है वो एक बड़ा मुद्दा है जब ये जो एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा चल रही है उसमें। जी, यानी अंकित, आपका कहना है, अगर मैं आपकी बात को थोड़ा और आसानी से समझूं तो कम से कम यहां पर आप कह रहे हैं कि विवाद नहीं है, सीटों को लेकर के समझौता हो गया, औपचारिक तौर पर उसकी खबर आ जाएगी। जिस तरह का विवाद अभी, जैसा उपेंद्र कुशवाहा साहब ने कहा, वो तो कह रहे हैं कि अभी तक बात फाइनल ही नहीं है। कम से कम यहां आपकी जानकारी है कि ऐसा कोई विवाद नहीं है? बिल्कुल, देखिए, मेरी जानकारी यही है कि यहाँ पर जो सीट संख्या को लेकर के उतना बड़ा विवाद नहीं था। शुरुआत से ही यहाँ पर जो चिराग की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था, जो एनडीए में अंदर जो जानकारी मुझे मिली है बैठक के दौरान, कि हमें ये सीटें चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो विवाद था, वो जो पेच था, वो कहाँ फंसा था? पेच ये फंसा था कि बीजेपी हो या जेडीयू हो, उनका ये कहना था कि अगर हमारी कोई जीतती हुई सीट है या जहां पर जीत की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, वो सीट हम आपको कैसे दे सकते हैं? पिछली विधानसभा चुनाव का, पिछले आप लोकसभा चुनाव का, अंकित माफ कीजिएगा, आप लोकसभा चुनाव का हवाला दे रहे थे, पिछले विधानसभा चुनाव को भी तो फैक्टर इन करेगी ना बीजेपी, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जो बड़े घटक दल हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान जिन जिन सीटों को वो चाहते हैं वो सीटें उनको परोस के दे दी जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही उनको समझाया भी गया है। जो चर्चा हुई है नित्यानंद राय के बीच में या चिराग पासवान के बीच में, तो उसमें जो जैसी मुझे जानकारी मिली उसमें कहा यही गया है कि देखिए, कई सीटें ऐसी भी होंगी जहां पर जो है चुनाव मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्योंकि एनडीए एक बेहतर पोजीशन में, जैसा कि उनके अंदर माना जा रहा है कि एनडीए बेहतर पोजीशन में है, अगर कहीं पर किसी सीट पर चुनाव मुश्किल भी है तो वहां सब मिलकर के जो है चुनाव साथ लड़ेंगे और जीतेंगे उस सीट को। तो ऐसे में सिर्फ जीती हुई सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, ये मुमकिन नहीं है। और संभवतः चिराग पासवान के अंकित, आप नजर बनाए रखिएगा, दिन में काफी डेवलपमेंट होगा, मैं समझ रहा हूं। मैं सीधे चलता हूं अब शशांक के पास। शशांक, दिल्ली आ रहे हैं तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मैं भी दिल्ली जा रहा हूं, अभी तक बातचीत का कोई निष्कर्ष निकला नहीं है, चिराग पासवान कुछ बोल नहीं रहे, ये खिचड़ी है क्या? देखिए, महागठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेके जो है वो पेच फंसा हुआ है। कौन से दल को कौन सी सीट दी जाए, इस पर भी कोई फाइनल निर्णय नहीं हो पाया है। मैं आपको बता दूं, उपेंद्र कुशवाहा 2015 की तर्ज पर 23 सीटों की मांग पर अड़ गए हैं और वो चाहते हैं कि हमको ऐसी सीटें दी जाए जहां पर हमारे उम्मीदवार जो हैं वो जीत सकें। जहां तक चिराग पासवान की बात है तो वो बीजेपी, जदयू और मांझी की सिटिंग सीट पर दावा ठोक रहे हैं। सोर्सेज बता रहे हैं कि जदयू ने सीधा बीजेपी को कहा है कि चिराग के लिए हम अपनी एक भी सिटिंग सीट नहीं, यानी शशांक, क्या चिराग के साथ बातचीत टूट भी सकती है? क्या चिराग के साथ बातचीत टूट भी सकती है शशांक, आपको लगता है? नहीं, देखिए, बीजेपी को जदयू ने अब साफ कहा है कि चिराग से आप ही डील कीजिए कि कौन सी सीट देनी है और कितनी सीट देनी है। जदयू अब खुद को धीरे धीरे जो ये चिराग से जो बातचीत हो रही है उससे दूर कर रही है। देखिए, चिराग जो है बीजेपी की तो सिटिंग सीटों पे दावा ठोक ही रहे हैं। जैसे गोविंदगंज चाहते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए, उसके बाद ब्रह्मपुर सीट चाहते हैं चिराग अपने लिए, लेकिन वो भी बीजेपी छोड़ने को तैयार नहीं है। शशांक, नजर बना के रखिएगा, माफ कीजिएगा आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि एक और बहुत बड़ी खबर निधि ने दी थी। तेजस्वी यादव आ रहे हैं दिल्ली,
मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे तेजस्वी यादव, लेकिन अभी तक यही तय नहीं कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा। निधि बताएं जरा, ये मुलाकात इसको हम कैसे देखें? सबसे पहले तो आशीष, मैं आपको बता दूं कि आज बिहार की राजनीति की सबसे ज़्यादा चर्चा और हलचल दिल्ली में होनी है, क्योंकि तमाम नेता, तमाम पार्टियां आज दिल्ली में इन सब को लेकर के गहमा गहमी करेगी। और तेजस्वी यादव, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि तेजस्वी यादव, चूंकि परसों राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी भी होनी है लालू परिवार की, लेकिन कल जाना था तेजस्वी यादव को। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर हमारे सूत्रों ने दी है, चूंकि राहुल गांधी से मुलाकात संभव अगर होता है, अगर फाइनल हो जाता है, तो तेजस्वी यादव एक आखिरी पिक्चर क्लियर करने के लिए तेजस्वी किसी भी वक्त देर शाम दिल्ली जा सकते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव की स्थिति इस वक्त यह है आशीष कि उनके पास जिस तरीके की क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो उनके साथ इस बार गठबंधन कर रही है, वो ज़्यादा दबाव बना रही है, जिसमें वीआईपी पार्टी का मैं जिक्र करना चाहूँगी। क्योंकि आखिर तक सीटों को लेकर के भले ही समझौता हो गया हो मुकेश सहनी से, लेकिन डिप्टी सीएम पद की मांग पर अड़े हुए हैं और इसको लेकर के कांग्रेस नहीं मान रही है। कांग्रेस इस बात को कितना रिलेंट कर सकते हैं, कितना रिलेंट, कितना झुक सकते हैं तेजस्वी यादव? क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं, आप बेहतर बताएंगी कि जिस तरह का इस बार उनके सामने चुनौती है, वो जानते हैं कि बहुत मुश्किल होगा उनके लिए बहुत ज्यादा रिलेंट करना। सबसे प्रमुख पार्टी है महागठबंधन की, भले ही राहुल गांधी से मिलने आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कितना वो रिलेंट करेंगे, कितनी बातें इनकी मानने को राजी हो सकते हैं इस बार? देखिए, तेजस्वी की स्थिति इस वक्त, आपने सही कहा, तेजस्वी की स्थिति इस वक्त बिल्कुल आर या पार की स्थिति में। तेजस्वी को पता है कि इस बार अगर सिर्फ सीटों का बंटवारा कह देने के लिए, फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, उन्होंने कर दिया, तो इस बार कुछ भी नहीं होने वाला है। जिस तरीके की वो सपने देख रहे हैं और जिस तरीके की कोशिश कर रहे हैं, लगातार रात के 2-3 बजे तक वो बैठक कर रहे हैं तेजस्वी, न सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों से, बल्कि महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं सबसे देर रात तक वो बैठक कर रहे हैं। और ऐसे में जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि इस तरीके से, जैसे एचएम, जैसे वीआईपी है, माफ कीजिएगा, वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी है, पहले 60 सीटों की मांग से लेकर के अब वो 30 सीटों के आसपास आई है। तो तेजस्वी के सामने इस तरीके की चुनौती है कि अगर वीआईपी जैसी पार्टी को हम इतने टिकट्स दे देते हैं, तो क्या ये संभव नहीं है कि वो चुनाव के बाद पलट जाए? इस तरीके का रिकॉर्ड भी रहा है। तो ऐसे में तेजस्वी के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, हम सब जानते हैं कि 70 सीटें लेकर के कांग्रेस ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया था और किस तरीके के, तो संभव है कि तेजस्वी जो है वो, जी मैं समझ रहा हूं आपकी बात। आप प्लीज नजर बनाए रखें और आप एक के बाद एक बड़ी खबरें आप और शशांक जो वहां से हम तक पहुंचा रहे हैं उसको पहुंचाते रहें। अपने सहयोगी पवन के पास में चलना चाहूंगा, जो राजधानी दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक को कवर कर रहे हैं। पवन, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी तक बात फाइनल नहीं हुई है। चिराग पासवान मुस्कुरा के चले जा रहे हैं और हमारे सहयोगी अंकित बता रहे हैं कि अंदर यह तय किया जा रहा है कि किन किन सीटों पर हम इंसिस्ट करेंगे। तो ये गठबंधन होगा नहीं होगा, कहां पर किस मुहाने पर खड़े हैं और बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में क्या कुछ फैसले हो रहे हैं? देखिए, मेरी जहां तक जानकारी है, बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि तकरीबन बातचीत सभी दलों के साथ बन गई है, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो। उन सबके साथ अपनी बीजेपी की बातचीत बन गई है और बहुत जल्दी ही उसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। कुछ 1-2 सीटों पर कहीं कुछ बातचीत फंसी हुई है, तो वो सभी जो नेता हैं दोनों ही दलों के, सभी दलों के, वो आपस में बातचीत कर लेंगे और उसको सुलझा लिया जाएगा। ऐसा कोई पेच उसमें बहुत ज़्यादा फंसा नहीं रहा है। मोटे तौर पर सभी दलों की एनडीए में सहमति बन गई है। लगातार जब कल चिराग पासवान की से मुलाकात हुई नित्यानंद राय की, उसके बाद जब नित्यानंद राय निकले और उसके बाद चिराग पासवान जब निकले, तो चिराग पासवान से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा ऑफ रिकॉर्ड जैसा कुछ बचा नहीं है। तो हमने पूछा उससे कि क्या डील डन हो गई है, तो वो अपनी सहमति में अपनी गर्दन हिलाकर चिराग पासवान गए थे। यानी कि चिराग पासवान के साथ में बातचीत डन हो गई है। लेकिन जब सुबह जब एक ट्वीट आता है उपेंद्र कुशवाहा का, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की